है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, और ये हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1A। ठीक है। और प्रश्नावली 1 में हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है 20 और 40 के बीच में समधन पूर्णांक लिखें। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं सम क्या होता है। ठीक है। आपको पता होगा कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या सम संख्या वो संख्या होती है जो क्या होता है, पूर्ण से 2 से विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 क्या है, 2 से पूर्णतः विभाज्य है। उसी तरह यहाँ हमें ज्ञात करना है 20 और 40 के बीच में। ठीक है। तो 20 और 40 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है, तो पहला हो गया 22 हो गया। 22 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, 2 से विभाज्य है, यानी पहला समधन पूर्णांक आपका कितना होगा, 22 हो गया। उसके बाद दूसरा 24 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, 32 हो गया, 34, 36 और 38 आपका हो गया। ये आपके क्या है, 20 और 40 के बीच में समस्त समधन पूर्णांक होंगे। ठीक है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1 से 10 तक अभाज्य पूर्णांक लिखें। अब देखिए, अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य का मतलब होता है वो संख्या जो केवल एक से और स्वयं से कटे, बाकी कोई अन्य से ना कटे। जैसे आपका 3 हो गया, 3 क्या है, केवल एक से कटेगा या फिर स्वयं यानी 3 से कटेगा। तो 1 से 10 तक ऐसी कितनी संख्या है, तो पहला है आपका 2 हो गया। ठीक है। और आपका 5 हो गया, 7 हो गया। ये 3 संख्या ऐसी हैं 1 से 10 के बीच में जो स्वयं से कटती हैं और केवल एक से कटती हैं। ठीक है। अब हमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 2a+1 का कर्मानुयायी, यानी कर्मानुयायी का मतलब होता है जो संख्याएं कर्म से चलती हैं। जैसे आपका दिया गया है 2a+1। अब क्या करेंगे, क्रम से चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये क्या होगा, 2a+2 हो जाएगा। इस तरह मतलब ये हो गया पहला आपका कर्मन 2a+1 हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं 2a+2, यानी लास्ट वाली संख्या में हमें क्या करता है, एक एक जोड़ना रहता है। ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर दिया गया फोर्थ क्वेश्चन की 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कुछ नहीं, बस हम लोग संख्या को ऐसे लिख देते हैं 2/3, उसमें क्या करते हैं, हमें केवल माइनस लगाना रहता है। ठीक है। जैसे कोई संख्या दिया गया है, हमें कोई संख्या दिया है 6। अब इसका जब हम लोग ये लिखेंगे योगात्मक प्रतिलोम, तो इसमें हम केवल माइनस का 6 लिख देंगे, बस संख्याओं को केवल माइनस लगाना रहता है। जैसे अगर -5 है, अगर हमें -5 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो -5 का योगात्मक प्रतिलोम आपका केवल 5 हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।